हिप्नोसिस का सबसे ज्यादा जो प्रयोग रहा वो हिस्टीरिया के ऊपर रहा, और सबसे फास्ट, सबसे बेस्ट रिजल्ट हिस्टीरिया पर आता है। और आज भी ये रोग है, इसका थोड़ा थोड़ा रूप बदला है। तो हिस्टीरिया रोग कौन सा? जिसमें भूत प्रेत आते हैं और इंसान बेहोश होकर गिर जाता है, ठीक। और हिस्टीरिया रोग अब दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसे अब डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। हिस्टीरिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये महिलाओं का रोग पहले बताया जाता था, जिसमें गर्भाशय से संबंधित तो इस तरह की इसकी कहानी रही है। लेकिन ये पुरुषों में भी होता है, लेकिन पुरुषों में इसकी तादाद कम होती है। तो हिस्टीरिया में क्या होगा कि इंसान दो तरह की अटेंशन लेना चाहेगा। एक तो वो लोग जो इमोशनल है, सेंसिटिव हैं, जिनको अटेंशन मिलती नहीं है परिवार में, या कुछ उनकी हमेशा इग्नोरेंस रहती है और उनके अंदर वो चीजें दब जाती है, उनकी इच्छाएं हैं वो भी फुलफिल नहीं हो रही है। तो अब उन्होंने क्या है कि बचपन से सुना होता है कि भूत प्रेत होते हैं, फलाना ये चाचा मरा था, ताया मरा था, इस तरह की कहानियां उन्होंने सुनी होती हैं और उन्होंने उसे सच भी माना होता है। अब क्या है कि जो अचेतन मन है, अब इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले गया। अब वो कॉन्फ्लिक्ट बाहर नहीं निकल पा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट बाहर नहीं निकलेगा। अब उसके मन में ये इंफॉर्मेशन भी है कि भूत प्रेत होते हैं, ये चीजें होती हैं, सारा उसके मन में ये भी है, और उसकी जो डिजायर है वो भी पूरी नहीं हो रही। तो यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले जाता है, यहाँ पर बहुत तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो अब आपके मन में सूचनाएं पड़ी हैं भूत प्रेत वाली, वो भी काफी ज्यादा है। तो अचेतन मन एक रास्ता निकालेगा, उन भूत प्रेत वाली सूचनाओं के माध्यम से फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को बाहर निकालेगा। अर्थात उसका जो बिहेवियर है वो ऐसा होगा कि उसको दौरे पड़ेंगे, हिस्टीरिया का दौरा आने लग जाएगा। तो अब वो जोर से सिर घुमाएगी, बोलेगी, लड़ाई करेगी किसी और आवाज में, या उसके अंदर ताकत आ जाएगी, अचेतन पावर आ जाएगी कि जो इंसान एक दो तीन चार बंदों को भी दूर फेंक सकता है। हाँ, इतनी वजन वाली चीजें, या उसके अंदर लगेगा कि वाकई में कोई शैतान, जिन, आत्मा, भूत आ गया है। इतनी ताकत, इतना आवाज ऐसी भारी, पूरी आवाज में बदली हुई आवाज, बहुत जबरदस्त आवाज, कुछ भी ऐसे लगेगा कि भाई इसका सामना करना सामने वाला डर जाता। हाँ पूरा। और इसका क्या, ये डराने के लिए रोग पैदा होता है, और ये होता है चेतन मन के द्वारा है। इसमें जो पेशेंट है उसको कई बार याद होता है, कई बार याद नहीं भी होता, और वो जानबूझ के नहीं करता है। चेतन मन का ही है ना, हाँ, इसमें तो करना पड़ेगा। हाँ, उसको ये बाईपास कर जाता है ना, वो सारा बहाव है बाहर निकालेगा। और इसमें दो तरह की गेन प्राप्त होती है, प्राइमरी गेन, सेकेंडरी गेन। प्राइमरी गेन में क्या है कि अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, वो सारा बाहर निकल जाएगा। जैसे ही आदमी ने वो किया, चाहे वो डिजायर थी किसी भी प्रकार की, सेक्सुअल अधूरी ख्वाहिशें इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती हैं हिस्टीरिया के लिए। तो अब जैसे ही उसका वो हुआ तो उसको वो रिलैक्स मिल जाएगा, उसका मन एकदम शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, स्ट्रेस उसका रिलीज हो जाएगा। और दूसरा जो फायदा उसको होगा वो होगा कि लोग अब उसके ऊपर ध्यान देने भी लगेंगे, उससे पूछेंगे भी। पहले कोई पूछता ही नहीं था, घर में 2 कौड़ी का बंदा नहीं समझता था, अब दूर दूर से फोन आते हैं, पूछता है उसको। काम पहले तो सारा दिन काम ही काम, और अब तो उसको आराम भी मिल रहा है, उसकी पूछगिछ भी हो रही है, तो उसको लेके भी जाया जा रहा है, तो उसको वो दूसरा फायदा भी हो गया। इंटेलेक्चुअल लेवल ये कह सकते हैं कि इनका इमोशनल लेवल ज्यादा होता है, ये इतने लॉजिकल नहीं होते, ये इतने लॉजिकल नहीं होते। फिर गुरुजी उसको क्या नाम दे हम? जैसे कि शादी हो गई लड़की की, हाँ, और वह घर आते प्रेशर में आ जाती है, काम धंधे सासू के में, और वो उसको फिर वो तरह तरह के रूप बना लेते हैं, वो ऐसा ही होता है, वो अचेतन होता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है ना, मेरे पास आए हैं ऐसे केस, तो मैंने उसको आराम से समझाया, तो उसको नामात्र की दवाई दी, और उनके घर वालों को कह दिया भाई अगर ये दवाई टूट गई तो फिर उस अवस्था में चले जाए, इसके लिए ये काम बंद करो, तो फिर ठीक रहे। हाँ, वो आपने वो उसका वो हिस्टीरिया रोग,
हाँ, आपने वो उसका सही कर दिया ना, काउंसलिंग कर दी, तो ये काउंसलिंग से भी ठीक हो जाते हैं। इसके हिप्नोथेरेपी के साथ साथ काउंसलिंग तो करनी ही पड़ेगी। कैथारसिस से भी फायदा होता है। कैथारसिस आप हिप्नोसिस में ही करवा दो, हिप्नोसिस में भी कैथारसिस करवाया जा सकता है। वो भी क्या है कि ये कैथारसिस तो इसका हिस्टीरिया जो दौरा पड़ता है उसमें हो ही जाता है, कैथारसिस हो जाता है, लेकिन वो बार बार उसको करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि किसी को सासू से दिक्कत है, तो वो ये कहेगी, वो सासू के ऊपर अटैक करेगी, या उस दौरा आएगा तब वो बोलेगी अंदर से, उसको गालियां देगी। सर घूम फिर कर ना सारे लेडीज पे बीमारी है, लेडीज तो ठीक हो। हाँ, और किसी को अपने पति से दिक्कत है, वो शराब पीता है, मुताबिक थोड़ा ही होगी, थोड़ी बहुत तो दूसरे के मुताबिक, तो वो फिर ऐसे चलता रहेगा ना, ये रोग चलता रहेगा ना। तो इसीलिए तो फैमिली की काउंसलिंग जरूरी है ना, पूरे परिवार की काउंसलिंग जरूरी है ऐसे केसेस में। ऐसा नहीं है कि उस बंदे की अकेले की, पूरे परिवार को आपने काउंसिल करना होगा। तो ये आप करेंगे तो इसमें सर उस बंदे को पता नहीं होता कि अपने अंदर ये बीमारी ना, उसको बिलीफ है ना, उसको तो लगता है कि आता है बाबा, और उसको अगर पता हो जाए तो फिर वो उसमें गिल्ट में चला जाएगा ना कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। तो अचेतन मन उसका वो पता ही नहीं चलने देता, गिल्ट भी तो हटाता है ना। अब मान लीजिए मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ और पता लग जाए यार मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, तो बंदा अपराध बोध में चला जाएगा ना, गिल्ट का शिकार हो जाएगा। तो गिल्ट का फिर नया रोग, अचेतन मन नहीं चाहता अभी इसको एक रोग से तो ठीक करूं और दूसरे में डाल दूं, तो वो गिल्ट खत्म करने के लिए बुला देता है। इसमें कैथारसिस में फिर ये डिफरेंस हो गया कि उसमें तो वो जानबूझकर करता है। हाँ कैथारसिस में हाँ ना, इसमें क्या है कि ये देखो फंक्शन इसका अलग अलग होता है। जानबूझ के करता है, ये सेंस अचेतन मन गायब कर देता है, ये उसको याद नहीं रहेगा, उसको तो ये लगेगा कि अपने आप हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा और उसके कंट्रोल में भी नहीं है कि कब होना है कब नहीं होना है। जैसे ही वो माहौल बनेगा अपने आप हो जाएगा। सर मैंने देखा अधिकतर जैसे लड़ाई झगड़ा होता है या ऐसी घटना उस टाइम पे ज्यादा होता है। हाँ, तो उस समय उसका स्ट्रेस बढ़ा ना, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट अंदर बढ़ा ना, तो ये अंदर से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते ही वो उसका रूट बन गया ना, अलग हो गया। अब देखो, अब एक बार ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी, जो फ्रस्ट्रेशन इस रास्ते से रिलीज हो गया, तो अगली बार वो रास्ता बन गया ना, तो अगली बार जब बढ़ेगा फिर इस रास्ते से रिलीज होगा, तो बार बार वो दौरे पड़ेंगे ना। और ये दौरे पड़ेंगे तो इसमें आदमी बेहोश हो जाएगा। हिस्टीरिया के दौरे में आदमी गिरेगा एकदम से चक्कर खा के, तो उसको चोट नहीं लगेगी, याद रखना, चोट नहीं लगेगी। हाँ, वो अपने बैलेंस पे गिरेगा। हाँ, बैलेंस पे गिरेगा, और सबके सामने जो कोई मौजूदगी होगी ना, उनके सामने गिरेगा, उनके सामने अकेला नहीं हो, अकेले में नहीं आएगा, अकेले में दौरा नहीं आएगा। एक बात है, किसी ने दारू पी ली और सबको गाली बका, उसको ये पता है मेरी माँ है, वो कितना ही पी रहे हो, ये मेरी घरवाली है, तो ये अचेतन तौर पर होता है, अचेतन तौर से हो रहा है ना, तो इसीलिए ये डायग्नोज हो जाएगा कि ये हिस्टीरिया का दौरा है। वो जो भी गिरता है ना सर, वो सबके सामने गिरता है कि मैंने अपने आप संभाल लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जो मिर्गी का दौरा है ना, वो अकेले में भी आ सकता है और चोट भी लग सकती है, तो वो मिर्गी का दौरा है। ठीक है, मिर्गी के दौरे में हिप्नोसिस नहीं अप्लाई करना है, उसको तो मेडिकल के लिए छोड़ देना है। एपिलेप्सी बोलते उसको। हाँ, ठीक है, तो जो भी आए, लेकिन हिप्नोसिस ट्राई सुन लो।